हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली है आपका 1.4। ठीक, तो इसमें जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को हल करने वाले। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित किए, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ एकदम से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एकदम से कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपका जो पर्सनली 1.4 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बताइए कि नीचे दिए गई संख्याओं में कौन कौन पर में और कौन कौन अपर में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पर में समझ लेते हैं। देखिए पर में होता क्या है, कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है, ठीक है, इस तरीके से P/Q के रूप में है तो वो आपका पर में होगा। ठीक है, अब इस हिसाब से आपका 2 एक पर में संख्या है। अब कहेंगे कि ये P के स्थान पर तो मान लीजिए 2 है, फिर Q के स्थान पे बटे में क्या है, बटे में कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे ये 2 पर में संख्या हो जाएगी। तो देखिए कोई भी संख्या होता है, मैथ का ये नियम होता है कि उसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैथ का नियम होता है। इसलिए P के स्थान पे 2, Q के स्थान पर 1, इसलिए 2 को क्या कहते हैं कि ये एक पर में संख्या है। ठीक है, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरीके से 1 से लेकर 0 से लेकर के जितनी भी गिनती है ये सभी आपके पर में संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए 0 भी एक पर में संख्या है। अब क्यों 0 भी एक पर में संख्या है, क्योंकि देखिए P के स्थान पे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Q के स्थान पर 1 हो जाएगा, तो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, ये आपका एक पर में संख्या होगा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, नीचे में कहीं किसी हिसाब से 0 आ गया, तो क्या ये पर में संख्या है, तो नहीं। इसका ये नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, Q, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ये सभी क्या होते हैं, पर में संख्या है। अब इसके बाद से एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, जैसे कि 3.5, ये दशमलव में आ गया अपरिमेय संख्या। रूट में जैसे मान लीजिए 7, इसको अगर हम निकालेंगे रूट से बाहर तो ये दशमलव में ही आएगा, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि रूट में अगर कहीं पर दे देता है 25, ठीक है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि 25 को हम 5 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दशमलव में नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, जब तक रूट में है तब तक तो मान लीजिए अपर में है, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो ये पर में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है, तो इसमें क्या है, 2 माइनस का रूट में 5। अब देखिए अगर इसको हम रूट से बाहर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा। अब दशमलव वाले को 2 से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर वो दशमलव में ही रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। सिंपल हो गया। अब ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस ब्रैकेट्स को हटाएं, 3 प्लस का रूट में 25 ब्रैकेट हटा देते हैं और उसके बाद से रूट में 25, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, आपको क्या बचेगा 3। हमने बताया 3 क्या है, परमेय संख्या है, तो लिख देंगे परमेय। अब इसमें देखिए ये वाला रूट से ये वाला रूट दोनों सेम है, इसलिए कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/7। अब ना ये रूट में है ना ये रूट में, ये बटे में है, तो बटे वाला क्या होता है, परमेय संख्या होता ही है, तो ये आपका परमेय है। ठीक, उसके बाद से ये वाला, अब रूट 2 को अगर हम बाहर निकालें तो क्या ये दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए अपरिमेय है, अपरिमेय। अब इसमें देखिए, अब एक चीज़ कि पाई जो होता है ये हमारा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या आप गुणा कर दीजिए, वो क्या होगा, गुणा करिए या फिर जोड़िए, वो क्या होगा, अपरिमेय ही रहेगा। जैसे ये वाला अपरिमेय है, ये वाला परिमेय है, लेकिन क्या है, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, घटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए अपरिमेय हो। उसी तरीके से ये पाई क्या है, अपरिमेय है, इसके साथ में 2 गुणा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। ठीक है, ये P के स्थान पे, ये Q के स्थान पर, तो फिर क्यों ये अपरिमेय है, तो देखिए ये वाला पाई का एकदम से एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, लगभग में माना गया है कि 22/7 होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा करना है। 3 का गुणा इसके साथ करिए तो आ जाएगा 6, 3 का गुणा फिर इसके साथ करिए तो प्लस में 3 रूट में 2 हो जाएगा, फिर इस रूट 2 का इसके साथ गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस में
2√3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका √2 गुणे √3, दोनों का आगे प्लस है यहाँ से, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस में 3√2 और उसके बाद से प्लस में 2√3। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये दोनों, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो फिर यहाँ पर जुड़ा क्यों है, तो देखिए नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। अगर सेम होता तब हम यहाँ पर जोड़ सकते थे, ठीक है। अलग अलग है तो हम गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, अलग अलग है तो भी, लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये 3 दूना 6, रूट में आपका 6 हो जाएगा। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसका गुणा सिंपल इसके साथ कर दीजिए, ठीक है। एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए और प्लस में बी, ए माइनस में बी दिया हो तो हम लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। सेम है, बस चिन्ह बदला हुआ है। तो इसको हम ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसमें गुणा भी करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए गुणा करके दिखा देते हैं। 3 का गुणा 3 के साथ 9, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस में 3√3, फिर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में 3√3, फिर इसका गुणा इसके साथ तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, √3 गुणे √3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस का। देखिए कभी भी जब दोनों चीज़ सेम हो तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, रूट में 9 कर सकते हैं। अब 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 9 माइनस का 9 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल ये आपका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यही वाला चीज़, इसी चीज़ को हम इस वाले मेथड से करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए आपका ये है, बी आपका ये है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर सकते हैं अगर दिया हो ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए, बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 लगा देंगे, देखिए ये भी आपका 6 हो गया, ठीक है। तो इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से, दोनों आपका सही है। और भी क्वेश्चन उसको भी लेते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो देखिए तीसरा ये भी आसान है। इसमें कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अर्थात पाई बराबर में C/D के रूप में ये चीज़ लिखा जाता है, इसमें कह रहा है, ठीक है। यह इस स्थिति का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझिए, आपके बुक में दिया हुआ है कि पाई बराबर में C/D, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि पाई एक अपर में संख्या है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे कि P/Q के रूप में होता है तो हम कहते हैं कि ये पर में संख्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 बटे में अगर 3 कहीं पर दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि अच्छा ये बटे के रूप में, ठीक है, ये पर में है। तो यहाँ पर हमें पता है कि पाई अपर में है, ये वाला पर में है, ठीक है। तो क्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आप इस पर क्या इस चीज़ को कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए इसमें क्या है कि C और D किसी एक, इन दोनों में से कोई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कैसे, देखिए अगर हम रूट में 3 लिख दें, बटे में अगर हम 2 लिख दें तो ये भी तो आपका क्या है, बटे के रूप में है। लेकिन क्या ये परमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि √3 क्या है, इसको हम अगर इससे बाहर निकालते हैं तो ये दशमलव में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या, इसके साथ में अगर परमेय संख्या जुड़ा हुआ है तो ये सभी क्या हो जाते हैं, एक अपरमेय संख्या हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो हम इसमें कैसे बताएंगे, तो सिंपल लिख देंगे कि C तथा D दोनों में से कोई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे।
तो देखिए सिंपल सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया कि सी तथा डी दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए पाई बराबर में सी बटे में डी होगा, ठीक है। बस सिंपल आपका ये आंसर हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, इसको ये आपको सिंपल आपको एक इंच फीट लेना है और उसके बाद से कितना दिया है 9.3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 9.3 कहाँ पर थे, यहाँ पर आपका 9 है, उसके बाद से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो 9.3 लेने के बाद से जैसे कि ये हमारा क्या है सेमी में हमने लिया, ठीक है। इंच में लेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सेमी में हमने 9.3 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 सेमी और बढ़ा लेंगे, तो 9.3, तो 1 सेमी जब बढ़ेगा तो 10.3 पर हम लेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हम ले लेंगे 10.3, तो 10 1 2 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 9.3 कहाँ पर आ रहा है, तो 1 1 2 3 यहाँ पर हमारा 9.3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट है। अब इन सभी को हम मिला देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर 9.3, ये आपका 10.3 है, ठीक है। अब इसका बीच वाला कितना हो जाएगा, तो 10.3 है, मतलब कि 5 और थोड़ा सा 1.5 और, तो यहाँ पर 5 1.5 आपका सही से कर लें, उसके बाद से करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपका 5 1 और 1.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमें यूज करना है कंपास का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले देख लेना कि ये वाला जो है, ये जो बिंदु है, ये वाला क्या बीचों बीच है, तो इसके लिए इसमें कंपास में इसको भरेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये इधर मिल रहा है। अब इसके बाद से चलेंगे क्या इधर भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इधर देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर भी मिल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको पूरा एकदम से हाफ सर्कल एक बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपको बना देना है, ठीक। अब इसके बाद से मेन काम आता है। अब ये जो बचा है ये वाला, ठीक है, इसका नाम भी कुछ देते हैं, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बीच में वाला इसको मान लेते हैं बी है, ये किधर वाला आपका मान लेते हैं सी है, और ये वाला जो बिंदु है 9.3 वाला इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ई है, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर हमें क्या करना है, एक लंब खींचना है। अब लंब के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा चांदा का, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चांदा आपके पास नहीं है सिंपल आपको इसी तरीके से कर देना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हमें इसमें भर लेना है, सिंपल ये और ये, ठीक है। यहाँ से हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद से इसी दूरी को हमें इधर ले लेना है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसी को अब पूरा दूरी हमें भर लेना है यहाँ से और ये, ठीक है, पूरा हमने दूरी ले लिया। अब हमें क्या करना है इस पर चाप लगा देना है, ये हमने एक चाप लगा दिया और इधर से हमें एक चाप लगा देना है, तो ये हमने इधर से एक चाप लगा दिया, सिंपल। अब इस वाले बिंदु को इधर हम सीधा सीधा मिला देंगे, तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब जो रूट में 9.3 हमें दर्शाना था वो यही वाला हमें मिल चुका है, ठीक है। ये जो लाइन हमने खींचा है यही वाला है। अब हमारा जो संख्या रेखा वो तो ये है, इसी वाले को हमें इस पर अब दर्शाना है, तो कैसे करेंगे, इस वाले को हम पूरा इस पर भर लेंगे, ठीक है। कंपास में ये हम भर लिए, तो देखिए यहाँ पर हमने भर लिया, ठीक है। अब हम चाहें तो इधर भी हम कर सकते हैं, इधर भी, ठीक है, इधर भी हम कर सकते हैं। अब जब इधर करेंगे तो ये वाला जो लाइन है ये वाला, इसको हमें इधर खींचना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से रखिए और इधर आप खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये जो हमें मिला है यही हमारा रूट 3,
ठीक है, मतलब कि रूट में 9.3 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, तो दर्शा देंगे इसको और फिर यहाँ से और यहाँ तक हमारा क्या है, रूट में 9.3 है, ठीक है। इसको भी अगर कुछ नाम देना होगा तो दे देंगे, मान लेते हैं ये आपका टी है, सिंपल आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से टी से ई तक की जो दूरी है इसी को हम कहेंगे कि रूट में 9.3 है, यही वाला है, ठीक है। आप चाहें तो इधर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला आप पूरा ऐसे खींच देंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होगी ये भी आपको रूट में 9.3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर क्या है, रूट में 9.3 है और ये आया है इतनी छोटी सी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप रूट से मान लीजिए रूट में 9 दिया है, ठीक है, अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 के रूप में तो निकलेगा, और 3 है तो मतलब 3 से हल्का सा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नापेंगे तो कितना मिला है हमें, देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हर होता है, ये अंश होता है, तो इसका हमें परमीकरण करना है। तो सिंपल देखिए कैसे करेंगे, 1 बटे में रूट में 7 लिखना है, ठीक है। अब इसी वाले रूट 7 से हम ऊपर भी इस तरीके से गुणा कर देंगे, नीचे भी इस तरीके से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसका जब आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में आपका हो जाएगा 49, ठीक है। अब ये जब रूट में 49 हो जाएगा तो 49 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 7 के रूप में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट में 7 बटे में 7, सिंपल आपका यही आंसर हो गया, ठीक। इसको देखिए तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 बटे में रूट में 7 है, ठीक है, और माइनस में रूट में यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा उसके अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रूट में 7 और प्लस में रूट में 6 कर देंगे, ठीक है। नीचे भी रूट में 7 और प्लस में रूट में 6 कर देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, रूट में आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद से प्लस में रूट में 6 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसमें करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर आपका होता है कि a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट दिया है तो उसको हम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया हुआ है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है, और दोनों में अंक क्या है, सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, मतलब कि रूट में 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इन दोनों में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रूट में 7 प्लस में रूट में 6 लिख देंगे, इसके वजह से ये खत्म, इसके वजह से ये खत्म, तो 7 माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, रूट में 7 प्लस का रूट में 6 बटे में घटा देंगे तो आपका 1 आएगा। तो अब नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रूट में 7 प्लस का रूट में 6, यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सेम इसी तरीके से ये भी है, ये भी है, इन दोनों को आप स्वयं हल करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।